दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन के रहस्य में मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जिस प्रकार से मैंने बाकी जो बातें आपको बताई, जो पॉइंट्स बताए, उसी प्रकार से इस वीडियो में जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, इसके बाद आपको क्या करना है, यानी समय का जो पॉइंट है, बिंदु है, वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग समय को नहीं पहचानते, समाज में लोग भी उनको नहीं पहचानते। ये वह सत्य है कि जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता। आप देख सकते हैं अपने आसपास समाज में कि जो लोग समय के महत्व को नहीं जानते, उनका समाज में क्या स्थान और क्या महत्व है। और इसके विपरीत जो लोग समय को अधिक महत्व देते रहे हैं, उनका समाज में क्या स्थान है और क्या उनकी उपयोगिता या महत्व है। तो मेरे भाई, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया कि समय के महत्व को न समझने के कारण हमको बहुत सी ऐसी परेशानियों का सामना अनायास करना पड़ जाता है, जिनकी हमने अपेक्षा भी नहीं की हुई होती है। तो बिन बुलाई मुसीबत से बचने का अगर कोई रास्ता है तो वह है समय। अगर आप समय को पहचानते हैं, हर काम अपना समय से करना जानते हैं, अपने लाइफ में, शेड्यूल में आपने समय को महत्व दे करके अगर आपने अपने दिनचर्या को सेट कर रखा है, तो आप ये समझ लें कि आप आधे से अधिक, यानी 50%, मोर देन 50% से अधिक परेशानियों से आपको छुटकारा अपने आप ही मिल जाता है। तो मेरे भाई, समय वह चीज है जो किसी भी व्यक्ति को अच्छे से अच्छा और खराब से खराब या बना सकता है। समय ही है जो व्यक्ति को झुकाता भी है और उठाता भी है। इसलिए समय के महत्व को हमको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लाइफ में देने की जरूरत है, यदि आप खुशहाल जीवन की कल्पना करते हैं। समय से हमारा कहने का मतलब, मैंने कुछ बातें पिछले वीडियो में आपको बताई कि किस प्रकार से समय के हिसाब से हमको अपने काम करने चाहिए। और आगे की जो बातें हैं मैं आज आपको बताऊंगा कि और क्या चीजें हैं जो समय के अनुरूप करने और ना करने से हमको किस प्रकार से बिन बुलाई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे भाई, समय हर चीज का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर समय के गहराई में जाएं तो 3 तरह का समय बताया गया है। वह 3 प्रकार का समय, पहला प्रेजेंट है, यानी जिसको हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, यानी जो चल रहा होता है। और एक भूतकाल है जिसको आप पास्ट के नाम से जानते हैं, जो बीत चुका है। और आगे आने वाले समय को हम फ्यूचर यानी भविष्य काल के नाम से जानते हैं। ये आप सभी लोग अच्छी तरह से इन चीजों को जानते हैं, और जो लोग समझते हैं वो अमल भी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं
या करते हैं। जो करते हैं वो उसका आनंद ले रहे हैं, जो नहीं करते वो उसका परिणाम भुगत रहे हैं। आप समाज में इन चीजों को देख सकते हैं। ये कोई बताने की बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मेरे भाई, ये जो 3 प्रकार का समय है, इसमें हमको समझने की एक जरूरत ये है कि जो व्यक्ति इन 3 प्रकार के समय में सिर्फ एक प्रकार के समय को हमको पकड़ कर चलना चाहिए। जो मैंने इस पार्ट का नाम समय यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम जो रखा है, वो इसी के आधार पर रखा है। यूं तो हर समय है, भूतकाल भी समय है, भविष्य काल भी समय है, बीता हुआ भी समय है, चल रहा भी समय है। लेकिन मेन जो चीज हमको पकड़नी है, जिस पर ध्यान हमको अपना केंद्रित करना है, वह कौन सा पार्ट है इन तीनों में, आज मैं उस पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा और करूंगा। कि मैंने आपको बताया कि जो चीज, ये 3 पार्ट जो हैं समय के, भूत, भविष्य और वर्तमान, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है समय का, वह वर्तमान काल कहा गया है, जिसको आप प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। यानी जो आप जिस समय कर रहे होते हैं, वह आपका वर्तमान काल यानी प्रेजेंट काल, समय, टाइम होता है। और व्यक्ति के बस में अगर कोई चीज है, वैसे तो आपने सुना होगा कि समय किसी के बस में नहीं होता, लेकिन समय का जो वर्तमान काल जो भाग है, आई मीन प्रेजेंट जो पार्ट है, यह समय आपके बस में होता है। अगर जरूरत है तो सिर्फ आपको इस चीज को विश्वास करने की और समझने की जरूरत है कि वर्तमान काल जो है यानी प्रेजेंट जो टाइम है, वह हर किसी के बस में होता है। और इसके अलावा जो 2 पार्ट हैं, भूतकाल और भविष्य काल यानी पास्ट एंड जो फ्यूचर है, वह किसी के हाथ में नहीं होता, यानी व्यक्ति के हाथ में। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वह अलग एक विषय है, लेकिन हम जो करते हैं या करना चाहते हैं, जो हमारे बस में है, जो हमको करना चाहिए, वह वर्तमान काल यानी प्रेजेंट ही होता है, जिसमें हम कुछ यानी व्यक्ति कुछ कर पाने में सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही चीज समझने की जरूरत है कि प्रेजेंट जो है वह हमारे बस में है। जो व्यक्ति इसका ध्यान रखता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है या ले जाता है, तो आप निश्चित समझ लीजिए, इससे आपके दोनों काल सही हो जाते हैं, पास्ट भी और आने वाला भविष्य भी यानी फ्यूचर भी आपका अपने आप ठीक हो जाता है। और यह बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, आपने भी ये चीज सुनी होगी, महान लोगों से भी अगर सुनेंगे तो यही चीज आपको सुनने में आएगी कि अगर हमारे बस में कोई समय है तो वह हमारा वर्तमान समय होता है, और इसी में जो हम कर सकते हैं वह हमको करना चाहिए अपना। जैसा कि मैंने बताया, हमारे वीडियोस जो भी है वो बिंदु के ऊपर आधारित है कि जिस प्रकार से पहले एनवायरमेंट यानी स्वास्थ्य आपने देखा, चुनाव, भरोसा, और उसके बाद ये जो समय की बात आई है, तो जो समय है हमारे अनुकूल, वह हमारे अनुकूल प्रेजेंट ही होता है। तो जो व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है और उसी में खुश, मैंने बताया खुशहाल जीवन का रहस्य, खुशहाली पैसे या अदर चीजों से नहीं होती, ये हमारे मन का एक भाव है जिसको हमको ये समझना होगा। और वर्तमान जो इसका समय है वह हमारे अनुकूल है। तो जो व्यक्ति अपने भगवान और अपने ऊपर भरोसा रख करके अपने वर्तमान को अच्छे से खुशहाली से जो व्यतीत करना जानता है, उसका भविष्य और भूत दोनों अपने आप संवर जाते हैं। ये मैं नहीं, आप कहीं से भी आप देख सकते हैं, हर महान आत्मा ने, महापुरुषों ने भी
इस चीज को कहा होगा। तो मेरे भाई, वर्तमान काल को हमको पकड़कर चलना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैंने वर्तमान काल की बात कर दी, अधूरी बात है। तो मेरे भाई, वर्तमान से हमारा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिस अवस्था में है, जिस उम्र में है, जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की उम्र है आपकी, विद्या ग्रहण करने का आपका पीरियड चल रहा है, तो आप उस समय अपने भविष्य को उतने ध्यान में न रखें या अपने भूत को उतना आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगर कोई चीज जरूरत है तो वह ये है कि जिस समय में आप जीवन जी रहे हैं, आप विद्यार्थी है, तो आप सिर्फ अपने उस समय के महत्व को पहचाने कि आप स्टूडेंट हैं और आपका उस समय क्या कर्तव्य बनता है। तो मेरे भाई, सभी जानते हैं जब आप विद्यार्थी है तो स्टूडेंट का एक कर्तव्य यही बनता है कि भगवान ने, आपके इष्ट देव ने जो आपको ये समय प्रदान किया है, जिस पीरियड में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो मन लगा करके आप अपना पूरा ध्यान शिक्षा के ऊपर केंद्रित करें और सिर्फ ओनली अपनी पढ़ाई के विषय में आप सोचें, ना कि फ्यूचर के विषय में सोचें। फ्यूचर मैंने आपको बताया, आप सभी भी ये चीज जानते हैं, ये भगवान के हाथ की चीज है। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल मिलना न मिलना या किस प्रकार का मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह हमारे प्रभु ही निश्चित कर सकते हैं। तो मेरे भाई, जो समय भगवान ने आपको दिया है, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो आप उस समय अपने ध्यान को सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर केंद्रित अगर करें तो इसी को हम समय के सदुपयोग को मानेंगे या लोग मानेंगे। कोई भी हो, समय का अगर सदुपयोग, मैंने कहा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम का जो मेन है वो यही है कि आप जिस पीरियड में लाइफ जी रहे हैं उस समय को आपको पहचान कर चलना चाहिए, ना कि भविष्य और भूत के विषय में सोच करके हमको परेशान होना चाहिए। और अनायास मैंने आपको बताया, जो चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, उन चिंताओं में जब हम ग्रसित हो जाएंगे, उन चीजों के विषय में सोचने लगेंगे जो चीजें हमारे बस में नहीं हैं, तो आप खुद सोच लीजिए हमारी लाइफ खुशहाल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों के विषय में सोच रहे हैं जिसको मैंने आपको बताया, वह सिर्फ हमारे इष्ट देव के बस में है, अर्थात भगवान के बस में है। उनमें हम सोच करके या परेशान हो करके हम सिर्फ अपने वर्तमान समय को यानी प्रेजेंट को हम बर्बाद कर सकते हैं, ना कि हम फ्यूचर बना सकते हैं या भूत को हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरे भाई, समय की इंपॉर्टेंस का हमारा मतलब यही है कि आप जिस स्टेज में हैं, मैंने आपको बताया आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो मन लगा करके अपना समय अधिक से अधिक, अच्छे से अच्छा और खुशहाली के साथ अपने भगवान पे भरोसा रखते हुए आप अपनी पढ़ाई पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका फ्यूचर आपके इष्ट देव की कृपा से अपने आप स्वर्णिम हो जाएगा, अर्थात उज्जवल हो जाएगा। और उसी प्रकार से अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक आफ्टर स्टडी यानी पढ़ाई खत्म करने के बाद बिजनेस टाइम में चल रहा है, तो उसको भी अपने प्रेजेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि आज हमको भगवान ने हमारे व्यापार में जो बरकत दी है, भगवान पर भरोसा करके जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं, कम है ज्यादा है, ये एक अदर मैटर है। मैंने आपको बताया कि खुशहाली के लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता जितना कि हमारी इंटरनल यानी स्पिरिचुअल यानी आत्मिक खुशी जो हमारी है वह ज्यादा मायने रखती है। तो आपको जो आपके इष्ट देव ने प्रदान किया है या कर रहे हैं वर्तमान समय में, उसी का उपभोग करते हुए हमको अपने व्यापार के प्रति हरी से अगर हम मेहनत करते हैं तो आप खुद समझ लीजिए कि आपका भविष्य उज्जवल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और
यदि इसके विपरीत अब मान लीजिए हम फ्यूचर के विषय में अधिक सोचते हैं या पास्ट के विषय में हम अधिक सोचते हैं, तो उसका एक ही रिजल्ट होगा कि आपका ना व्यापार में मन लगेगा, न वर्तमान समय का आनंद आप ले पाएंगे। भगवान ने जो आपको दिया है, जो दे रहे हैं वर्तमान पीरियड में, इसका भी आनंद आप लेने से वंचित रह जाते हैं लोग, और यही कारण है कि उनकी लाइफ कष्टों से भर जाती है। प्रेजेंट खराब होने से मैंने आपको बताया फ्यूचर और पास्ट अपने आप खराब हो जाता है, और जो व्यक्ति अपना प्रेजेंट यानी वर्तमान समय ठीक करना जानता है या वर्तमान समय में जीता है, वही व्यक्ति वास्तव में हैप्पी लाइफ जी पाता है और चीजों का आनंद भोग पाता है। मैंने आपको बताया समय वह चीज है कि जो अच्छे अच्छों को बदल देता है। तो मेरे भाई, आप खुद सोचिए, सपोज करिए कि जिस उम्र में या जिस समय आप जो सोचते हैं, जैसे वर्तमान आपके पास अच्छा चल रहा, आप अच्छा एंजॉय करें, अच्छी लाइफ जिए, अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, अपने प्रभु के बनाए नियमों का पालन करते हुए आनंद पूर्वक आप अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान को अगर बिता रहे हैं, तो भविष्य अपने आप आपका उज्जवल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पीरियड में भी अगर मान लीजिए भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, आप आगे की ज्यादा सोच रहे हैं, कल क्या होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बच्चे क्या करेंगे, अनर्गल अगर आप अननेसेसरी चीजों को, थॉट्स को अपने माइंड में अगर ज्यादा आने देंगे, तो उसका नतीजा आप जो प्रेजेंट में सुख भोग सकते हैं, वह भी सुख आप भोगने से वंचित रह जाएंगे, और जब प्रेजेंट में वंचित रह जाएंगे तो फ्यूचर अपने आप खराब हो जाएगा। यह भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरे भाई, कहने का हमारा मतलब है, जो आपके बस में है, हमारे बस में है, हमारे बस में वर्तमान है, बाकी प्रभु के बस में है, तो हम वर्तमान को अगर अच्छा जीने का प्रयास करें और वर्तमान में ही रहें, तो अपने आप हमारे तीनों काल सही हो जाते हैं। तो समय के महत्व को समझना हमारे लिए इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमको आज में जीना चाहिए, ना कि था में और आने वाले कल में हमको अधिक इन्वॉल्व होना चाहिए। हम आप मैंने आपको बताया, हम सभी उसी ईश्वर के बनाए बंदे हैं, माध्यम हैं। जब प्रभु की मर्जी होती है, वास्तव में होता वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम क्यों ना जो प्रभु ने आज हमको दिया है, हम उसका आनंद लें और सारा अपना दिमाग, एनर्जी, जो कुछ भी हमको गॉड ने दी है, उसको प्रेजेंट को अच्छा बनाने में हमको खर्च करनी चाहिए। जब हम अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल सही समय पर कर ले जाएंगे, तो फ्यूचर हमारा अपने आप ब्राइट होने के चांसेस बनते हैं। और अगर हम इसके अलावा कोई चीज अगर हम सोच करके चलते हैं, तो मैंने बताया ये आवश्यक नहीं है कि आगे आने वाला समय आपके अनुरूप होगा या नहीं होगा। यह बात हमारे प्रभु के अलावा कोई नहीं क्लियरली जान सकता है। तो हमको वहां पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब आपने भरोसा अपने प्रभु को बनाया है और बेस्ट उन्हीं को बना रखा है, तो आप वर्तमान में जिए, लाइफ अपने आप खुशहाल हो जाएगी। और मैंने बताया, अगर हमको जरूरत है तो अब समय को पहचानने की जरूरत है कि आज हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमको जीवन बिताना चाहिए, कहाँ पर अपने माइंड को हमको केंद्रित करना चाहिए। ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो मैंने आपको बताया, अधिक चिंता आगे की या पीछे की करने से एक ही चीज हो सकती है कि हमारा भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान भी चिंताजनक बन जाता है। और आपने सुना होगा कि कहा गया है, चिंता
चिता के समान है और चिंता का कोई अंत नहीं होता। तो जो अनर्गल जो लोग चिंता करते हैं वह अपने इष्ट देव के ऊपर, इसका मतलब भरोसा नहीं करते पूर्ण रूप से, या उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं हैं, जिसके कारण उनको भूत भविष्य की चिंता अधिक सताती है। और मैंने बताया चिंता अधिक सताना, सिर्फ एक ही इसका रिजल्ट आ सकता है, वह है आपको वर्तमान खराब करना। आप वर्तमान खराब करते हैं अपना, जिसका आज परिणाम है आप समाज में देख लें कि मोस्टली सब कुछ होने के बावजूद भी तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का दुख है। यह मात्र उसी का परिणाम है कि वह अपने प्रेजेंट को ना देख करके, वर्तमान को ना देख करके, इंजॉय ना करके, उन चीजों का आनंद ना ले करके वह भूत भविष्य के विषय में अधिक चिंता करते हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य भी उनका खराब हो जाता है और वर्तमान स्थिति भी चिंताजनक हो जाती है। तो मेरे भाई, आप समय को पहचाने और अपने प्रभु को हमेशा याद रखें कि जिनके भरोसे आप जीवन जी रहे हैं वह आपका सदा कल्याण चाहने वाले हैं, वो आपका अहित कभी नहीं करना चाहेंगे। जब इस प्रकार की भावना को लेकर के आप अपने जीवन को जिएंगे तो आप यकीन जानिए, ये मेरा विश्वास है अपने प्रभु के ऊपर, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी जिनको आपने अपना भरोसा बनाया है अपने इष्ट देव के ऊपर पूर्ण भरोसे हो करके वर्तमान में जिए, भूत भविष्य की चिंता अपने प्रभु के ऊपर छोड़ दें। जब आपका वर्तमान अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दोनों काल यानी भूत और भविष्य अपने आप संवर जाएगा। यह बात आपको अपने मन में रख करके अपने जीवन को जीना चाहिए। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल से मैं जो समझता हूँ आज की बातें आपको काफी हद तक समझ में आई होंगी, और आगे आने वाले वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि और किस प्रकार से हम समय का सही उपयोग करते हुए हम अपनी लाइफ को खुशहाल बनाते हुए आगे ले जा सकते हैं। तो मेरे भाई, मैंने बताया हमारे वीडियोस में कोई पूजा, कोई अर्चना, कोई साधना, इस टाइप का कोई सिस्टम हमारे में नहीं है। हमारा जो भी वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वह अपने प्रभु के नियमों पर आधारित कर्मों को महत्व देते हुए मैंने बनाया है, या मैं आपसे बताता हूँ। आपने भी ये सुना होगा कि ये जो समाज है, ये जो संसार है, ये कर्म के हिसाब पर चलता है, ना कि और किसी बेस पर चलता है। तो हमारा कर्म, हम इंसान हैं, प्रभु के बनाए बंदे हैं, तो हमारा जो पहला कर्म है वह प्रभु के ऊपर भरोसा करके, उन पे विश्वास करते हुए, अपने जीवन को उनको समर्पित करते हुए आगे बढ़ना है, बिना समय को गंवाए हुए या समय को व्यर्थ करते हुए हमको सही समय पर सही काम करना चाहिए। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा आपसे करते हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।